भारत और नेपाल सीमा की 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा पर मौजूदा समय में सबसे बड़ी चुनौती भारत और नेपाल के अलावा इस सीमा से गुजरने वाले दूसरे देशों के नागरिक आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिससे लगातार नागरिकों की आवाजाही होती रहती है। इसी का फायदा उठाकर विदेशी नागरिक और अराजक तत्व लगातार नेपाल भारत सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 साल में कई ऐसे प्रकरण आए हैं कि विदेशी नागरिकों को भारत नेपाल सीमा पर अवैध तरीके से आवाजाही करते हुए और फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन रास्तों से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की घुसपैठ करने व तस्करी की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए ग्राम सुरक्षा समिति और अब आम लोगों की भी मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने भारत नेपाल राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऑपरेशन कवच की शुरुआत की है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए कवच योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जहां मुख्यालय स्तर पे कवच कंट्रोल रूम बनाया है, वहीं थाने में कवच सेल की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले से नेपाल की 570 किलोमीटर सीमा लगी है। दोनों देशों में आने जाने के लिए सुनौली, खूनवा, रुपईडीहा के अलावा लगभग 300 से अधिक पगडंडियां हैं, जिससे होकर लोग आते जाते हैं। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये नो मैंस लैंड की एरिया है, जिसमें 10 गज इधर नेपाल की साइड में, 10 गज अपने साइड में, ये नो मैंस लैंड की एरिया बोली जाती है। ये दोनों देशों में किसी की नहीं है। इस पे केवल आवागमन के साधन मतलब आ जा सकता है। इस पे न भारत कब्जा करेगा न नेपाल कब्जा करेगा। ये मोटरसाइकिल जो खड़ी पड़ी है ये नेपाल की एरिया में है, बाकी इधर वाला जो पोर्शन है वो मतलब नो मैंस लैंड का है। इसके 10 गज बाद जो है ये भारत की एरिया है और इसके सामने जो दिखाई दे रहा है पूरा नेपाल का है। उधर आउटपोस्ट जो है नेपाल की है। इसी कड़ी में खीरी पुलिस अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद साहा ने भी अपने स्तर पर ऑपरेशन कवच के अनुसार व्यवस्था शुरू कर दी है। जनपद लखीमपुर खीरी की सीमा पर 15 कवच आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें थाना चंदन चौकी क्षेत्र में कवच आउटपोस्ट ग्राम चंदन चौकी, जयनगर, बंदर भरारी, पचपेड़ा, शास्त्रीपुरवा, बेला परसुआ, थाना गौरी फंटा क्षेत्र में कवच आउटपोस्ट सूड़ा, बनगवा, कजरिया, सरियापारा, किरतपुर, ढकिया, थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र में कवच आउटपोस्ट बसही, मिलन बाजार, घोला, खैरानी, कमलापुरी का गठन कर दिया गया है। कवच आउटपोस्टों पर प्रभारी के रूप में कम से कम एक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षियों व महिला आरक्षियों की नियुक्ति के दिशा निर्देश दिए गए तथा कवच आउटपोस्ट सूड़ा व बनगमा पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो भारत नेपाल राष्ट्र की सीमा पर जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ बॉर्डर के गांवों के लोगों को जागरूक भी करेंगे। एसएसपी के साथ हमारे लगातार पेट्रोलिंग होती है। हम लोगों ने करीब 15 जगह कवच आउटपोस्ट बनाया है ताकि बेहतर निगरानी कर सके, लोगों से संवाद कर सके और लोगों को इससे सुविधा भी हो। और इसके अभी बहुत ही बेहतर परिणाम आ रहे हैं और अगर ये व्यवस्था अच्छे से चलेगी तो इसमें हम और बेहतरी के प्रयास करेंगे। अभियान के पहले चरण में ग्राम सुरक्षा समितियां गठित की गई थी। इसके तहत महाराजगंज में 219, सिद्धार्थनगर में 443, बलरामपुर में 24, श्रावस्ती में 115, बहराइच में 85, खीरी में 77, पीलीभीत में 17 समितियां गठित हो चुकी हैं। ये समितियां गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की, गांव में किसी के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य करने की, मादक पदार्थों की आवाजाही की और देश विरोधी गतिविधियों में किसी के भी सम्मिलित होने की सूचना पुलिस से आदान प्रदान करती हैं। सीमा नेपाल राष्ट्र की सीमा से लगती है और पूरी खुली सीमा है, नदी का किनारा है, तो यहाँ जो है तस्करी की संभावना हमेशा बनी रहती है। खुली बॉर्डर के सीमा से होने वाली तस्करी पे प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है।
सभी कवच पोस्टों को बॉर्डर क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रभावी योजना बनाकर नियमित रूप से सतर्क व मुस्तैद रहकर संदिग्धों की कड़ी निगरानी करने तथा सघन चेकिंग हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही आवागमन करने वाले समस्त व्यक्तियों की रजिस्टर में एंट्री करने व उनकी पहचान मुस्तैद करने तथा अवैध तस्करी एवं मानव तस्करी को रोकने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं।